बच्चों, कक्षा 9 के सभी बच्चे ध्यान दें। आज गति नामक लेसन के अगले टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे कि हम लोग कल दूरी और विस्थापन तक देखे थे, आज देखेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर और विस्थापन में अंतर। दूरी एक अदिश राशि है, नंबर 1। दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि, और विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। दूसरा नंबर, दूरी जो है धनात्मक, दूरी जो है धनात्मक हो सकती है। नंबर 3 कह सकते हैं ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती। दूरी धनात्मक तो हो सकती है परंतु ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकती है। नंबर 2, विस्थापन में, विस्थापन जो है ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। ये चीज यहां देखें, दूरी जो है ये मार्ग की कुल लंबाई होती है, मार्ग की कुल लंबाई होती है। नंबर 3, मार्ग की न्यूनतम दूरी होती है। अब देखिए, दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी धनात्मक हो सकती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकते हैं। दूरी धनात्मक व शून्य नहीं, ऋणात्मक व शून्य नहीं हो सकते। दूरी मार्ग की कुल लंबाई होती है, विस्थापन मार्ग की न्यूनतम लंबाई होती है। ये था दूरी और विस्थापन में अंतर। अब देखते हैं दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है कि दूरी, अब हम चर्चा करेंगे दूरी और विस्थापन। विस्थापन हम एक डायग्राम द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिंदु ए है और बिंदु बी है। अब इसे हम इस प्रकार देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारा निर्देश बिंदु है। निर्देश बिंदु का मतलब ये होता है जहाँ से हम किसी स्थिति के विस्थापन करने की प्रारंभिक अवस्था का निर्धारण करते हैं, वही हमारा क्या होता है, निर्देश बिंदु होता है। निर्देश बिंदु पर हमारा जो समय होता है ये भी शून्य होता है। निर्देश बिंदु पर हमारी जो दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण आज जितने भी चीज़ें होती हैं सब क्या होती हैं, शून्य होती हैं। यानी जब हम किसी भी चीज़ को करने का प्रयास करने का प्रारंभ करते हैं, यानी हमारी प्रारंभिक जो स्थिति होती है वही विस्थापन यानी कह सकते हैं निर्देश बिंदु होती है। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। अब हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पर 8 आ जाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ से ए से सी तक जाता है, ए से सी तक जाता है। जब ए से सी तक जाता है तो उसकी दूरी जो होगी बच्चों, जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, तो दूरी 0 से लेकर कहाँ जा रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं, तो 0 धन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जो विस्थापन है बच्चों वो भी क्या हो जाएगा, 0 धन 3 हो जाएगा। देखते रहिएगा,
दूसरे कंडीशन में वो सी से पहुंच जाता है बी तक। जब वो सी से बी तक जाता है, ये ए से लेकर सी तक के बीच की दूरी है, ये ए से सी के बीच विस्थापन हो रहा है। जब सी से बी के बीच विस्थापन होगा तो दूरी के लिए हम देख रहे हैं 3 धन कितना करेंगे, 8 करेंगे। और जब सी से लेकर बी के बीच विस्थापन हो रहा है बच्चों, तो वो भी क्या करेगा, 3 धन 8 करेंगे। तो 8 से 3 11 यहाँ हो जाएगा, 8 3 11 मीटर। मान लीजिए मीटर दिया गया है तो मीटर मान लेते हैं। अब यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा है कि दूरी और विस्थापन जैसा का तैसा, इसमें अंतर क्या चीज़ है। तो दोनों में अंतर एक ही है बच्चों, दोनों के मात्रक सेम होते हैं, मीटर ही होते हैं। लेकिन अब होगा जब हम वापस आएंगे, कि जब हम बी से लेकर ए पर पहुँचेंगे, जब बी से लेकर हम कहाँ पहुँचेंगे, ए पर पहुँचेंगे, तो हो क्या रहा है कि जितना हम आगे जाएंगे उतना हम क्या करते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे। जब हम लौटेंगे तो दूरी तब भी जुड़ेगी, लेकिन विस्थापन लगातार क्या होगा बच्चों, घटता चला जाएगा। जैसे हम यहाँ 8 3 कर रहे थे, फिर 8 -3 करेंगे, किसके लिए, विस्थापन के लिए। लेकिन दूरी के लिए फिर से वही दोबारा लौटते समय जोड़ते हुए चले आएंगे। अर्थात जिस बिंदु से हम चलना प्रारंभ करते हैं, यदि हम उसी बिंदु पर वापस लौट आते हैं, तो जो बिंदु होता है, मान लीजिए बिंदु ए है, जब हम ए से चलकर ए पर वापस आते हैं, यानी एक पूरा चक्कर लगाने पर विस्थापन शून्य हो जाता है, दूरी 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। यानी एक पूरा चक्कर लगाने पर हम क्या करते हैं, यह जान जाते हैं कि हमारा विस्थापन शून्य हो गया और दूरी हमारी 2 गुनी हो गई। यानी विस्थापन का मतलब हम जिस स्थान पर हैं उस स्थान से हम कितना दूर जा रहे हैं, वही हमारा विस्थापन होगा। यदि हम जहाँ से चलते हैं वापस वहीं लौट कर चले आते हैं बच्चों, तो हम अपने निश्चित स्थान से कुछ भी दूरी पर नहीं है, इसलिए हमारा विस्थापन शून्य हो जाएगा, परंतु दूरी क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। कहाँ से, जहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे। तो ये रहा आपका। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक पे चाल और वेग की परिभाषा देखेंगे, चाल वेग में अंतर देखेंगे। धन्यवाद।